प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज हम आप सभी को इस सत्संग में बताएंगे कि आत्मा परमात्मा का अंश है या नहीं। क्या आत्मा परमात्मा का अंश है? अंश का मतलब क्या होता है? आत्मा और परमात्मा के बीच का जो संबंध है वो क्या है? इस सब विषयों पर आज हम विधिवत प्रकाश डालेंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस सत्संग को ध्यान पूर्वक सुने, समझें और विचार करें। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा जो सत्संग है वो आप सभी के पास आता रहे और आप लोग परमात्मा के दिव्य ज्ञान को जान करके अपने जीवन का कल्याण कर सके। इस प्रश्न को पूछने वाले हमारे उत्तराखंड के भक्त श्री जसवंत सिंह जी हैं। बड़ा सुंदर प्रश्न उन्होंने किया है। सज्जनों, अभी तक आप यदि समाज की बात देखें, अन्य लोगों की बात देखें, तो सभी लोगों ने यही कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सभी लोगों ने यही बात बोली है कि ये आत्मा परमात्मा का अंश है। सज्जनों, इस बात पर आप थोड़ा गहराई से विचार करें कि अंश का मतलब होता है टुकड़ा। अंश का मतलब क्या होता है? टुकड़ा। जैसे सोने को आप तोड़ दें, उसका एक टुकड़ा अलग हो जाएगा, तो उससे कहा जाता है सोने का अंश। जैसे पहाड़ को तोड़ दें आप, पहाड़ है उसमें से तोड़कर पत्थर निकाल दें तो वो उसको तोड़ दिया गया, उसका अंश हो गया। उसके अंश कई सारे हो गए, उसके अंश कई सारे हो गए। अंश का मतलब होता है टुकड़ा। अब इस संसार में लोगों का कहना है कि आत्मा परमात्मा का अंश है, यानी कि परमात्मा के टुकड़े हुए। एक आत्मा तो है नहीं, आत्माएं तो अनंत हैं। परमात्मा एक है, आत्माएं अनंत हैं। अब आप सभी विचार करिए कि परमात्मा के टुकड़े हुए, क्या परमात्मा का कुछ अंग टूट कर गिरा जो आत्मा बनी? परमात्मा क्या है? परमात्मा अखंड है, निर्लेप है, अनंत है, विराट है, सर्वव्यापक है। जब परमात्मा अखंड है तो फिर उनका अंश कैसे हो सकती है आत्मा? क्योंकि अंश का मतलब होता है टुकड़ा। अंश का जो मतलब होता है वो क्या होता है? टुकड़ा होता है। परमात्मा तो अखंड है, उनका तो टुकड़ा है नहीं कोई। आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है। अंश का मतलब होता है टुकड़ा, अंश नहीं है परमात्मा का ये आत्मा। क्यों? यदि आप परमात्मा का अंश इस आत्मा को बताते हैं तब तो परमात्मा खंडित हो गए। कि परमात्मा अखंड नहीं है तब तो खंडित होगी, क्योंकि अंश उसी से निकलता है जो खंडित होता है। अखंड से खंड नहीं होता है। अखंड का कभी खंड नहीं होता है, और जिसका खंड हो गया वो कभी अखंड नहीं है। विचार करने वाली बात है कि जो खंडित हो गया वो अखंड नहीं कहा जा सकता, और जो अखंड है उसे कोई खंडित नहीं कर सकता। यदि आत्मा परमात्मा का अंश है तो परमात्मा को अखंड नहीं कहा जा सकता, और परमात्मा अखंड है। जब परमात्मा अखंड है तो फिर आत्मा ये परमात्मा का अंश नहीं है। सज्जनों, ये आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है, ये आत्मा परमात्मा की औलाद है। गहराई से समझिएगा इस बात को। ये आत्मा परमात्मा में ही बनी है। परमात्मा ही इसे अपने शब्द स्वरूप में प्रकट किए हैं, पैदा किए। ये आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है। अंश का मतलब होता है टुकड़ा, और टुकड़ा खंडित चीज से होता है। परमात्मा अखंड है। आत्मा बूंद रूप में है, परमात्मा समुद्र है तो आत्मा बूंद रूप में है। परमात्मा से ही ये आत्मा बनी है, उनकी औलाद है ये आत्मा, उनका पुत्र है ये आत्मा, अंश नहीं है। अंश का मतलब खंडित हो जाता है,
और परमात्मा अखंड है। परमात्मा ने अपने शब्द स्वरूप में ही आत्माओं को निर्मित किए, उन्हें अंश नहीं कहा जाता है परमात्मा का। अगर ज्ञान मार्ग से देखेंगे तो ये आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है, ये आत्मा परमात्मा की औलाद है, पुत्र है। अंश का मतलब खंडन हो जाता है, खंडित हो जाता है कि परमात्मा का कट के अंग कट के निकल गया। मगर नहीं, परमात्मा के शब्द स्वरूप में ही आत्माएं प्रकट हुई, परमात्मा ने प्रकट की। अंश नहीं है आत्मा परमात्मा का, पुत्र है। हम सभी पुत्र हैं। इसीलिए परमात्मा सतगुरु कबीर साहब कहते हैं अपनी वाणी में, बीजक में कहते हैं, तै सुतिमान हमारी सेवा, तो को राज दिहूं रे देवा। तै सुतमान हमारी सेवा, तो को राज दिहूं रे देवा। अगम द्रिगम गढ़ देहूं छुड़ाई, करहूं राज सुख विलिसहु जाई। तै सुतमान हमारी सेवा, तो को राज दिहूं रे देवा। तै सुतमान। सज्जनों, परमात्मा क्या कहते हैं? तै सुतमान हमारी सेवा। सुत का मतलब होता है पुत्र। सुत का क्या मतलब होता है? पुत्र को सुत भी कहते हैं, बेटा भी कहते हैं, सुत भी कहते हैं, पुत्र भी कहते हैं। सदगुरु कहते हैं, हे बेटे, पुत्र मेरी बात को मान ले तो तुमको मैं राज दे दूंगा। राज क्या? अमरलोक देश का। मेरी बात को विचार करो, मेरी बात को मान, मेरी सेवा को मान, तुझे मैं राज दे दूंगा। तै सुत मान हमारी सेवा, तो को राज देहूं रे देवा। अगम द्रिगम गढ़ देहूं छुड़ाई, करहूं राज सुख विल सहु जाए। अगम द्रिगम, ये जन्म मरण जो संसार है, ये जो दुख में संसार है, मैं इसे छुड़ा दूंगा। अमरलोक देश पहुंचा दूंगा, अमरलोक देश ले आऊंगा जहां करहूं राज सुख विल से हो जाए, जहां आनंद ही आनंद परमानंद है। तो अपने परमात्मा में पहुंच जाएगा, परमात्मा के शब्द स्वरूपी देश अमरलोक में पहुंच जाएगा। तै सुतमान हमारी सेवा। परमात्मा सतगुरु कबीर साहब इस आत्मा को सुत कहते हैं, यानी कि वास्तविकता दर्शाते हैं साहेब की आत्मा परमात्मा की औलाद है, अंश नहीं। अंश खंडित अवस्था को कहते हैं। गहराई से आप सभी विचार कर दें, कोई संदेह ना रह जाए। अंश किसे कहते हैं? टुकड़े को अंश कहते हैं, टुकड़े को अंश कहते हैं। और टुकड़ा उसी चीज का होता है जो खंडित होता है, नासवान का टुकड़ा होता है, अखंड का टुकड़ा नहीं होता है। अखंड को कोई खंड नहीं कर सकता है। यदि अखंड है तो खंडित नहीं होगा, यदि खंडित हो गया है तो फिर वो अखंड नहीं है। और परमात्मा अखंड है, निर्लेप है, अनंत है, विराट है, सर्वव्यापक है। निर्लेप का मतलब होता है वो जन्म मरण में नहीं, दुखों में लेपे नहीं, निर्लेप है। अखंड का मतलब होता है वो खंडित नहीं है। अनंत का मतलब होता है उनका कोई अंत ही नहीं है। परमात्मा का इतने अनंत है परमात्मा, उनकी कोई सीमा ही नहीं है। कितने अनंत है परमात्मा, उन्हें अनंत कहा गया है। विराट का मतलब होता है बहुत विराट है, उनकी कोई सीमा नहीं है परमात्मा की, अनंत असीमित परमात्मा है। सर्वव्याप्त का मतलब है कि सर्व जगह व्याप्त है, घट घट वासी है, हर जगह कण कण विद्यमान है परमात्मा। इस बात को परमात्मा सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, पार ब्रह्म सुभर भरा, जाका वारे न पारे, खालिक बिन खाली नहीं, सुई जेता संसार। साहिब क्या कहते हैं? पार ब्रह्म सुभर भरा, जाका वार न पार,
खाली के बिन खाली नहीं सुई जेता संसार। परमात्मा के बिना सुई के नोक के बराबर भी जमीन खाली नहीं। हर जगह परमात्मा है, सर्वत्र व्याप्त है परमात्मा। घटघटवासी भी है, सर्वव्यापक भी है, अखंड भी है परमात्मा। वो खंडित नहीं है, और जो खंडित होता है उसी का अंश होता है। खंडित चीज का अंश निकलता है, मगर परमात्मा खंडित नहीं, वो अखंड है, उनका अंश नहीं निकलता। ये आत्मा उनकी औलाद है। इस आत्मा को परमात्मा अपने ही शब्द स्वरूप में बनाए हैं। ये आत्मा परमात्मा से पैदा हुई है, ये उनका अंश नहीं है, उनका पुत्र है, औलाद है परमात्मा। परमात्मा के शब्द स्वरूप में ये आत्मा पैदा हुई है। सज्जनों, ये बहुत गहरा राज है। इस रहस्य को यदि और भी विधिवत ढंग से समझना है तो साधना की गहराइयों में उतरना होगा, आत्मा और परमात्मा के दिव्य ज्ञान को जानना होगा। तब इस सत्संग की गहराई में, इस गहराई में आप जा पाएंगे, इस बात के रहस्य को समझ पाएंगे। यूं सुनना और कहना तो छोटी बातें हो जाती हैं। यदि आत्मा और परमात्मा के पूर्ण भेद को समझना है ना, तब साधना की परम आवश्यकता है आप सभी को। आप सभी लोग अगर आत्मा और परमात्मा को जानने का जो मुख्य मार्ग है, जानना चाहते हैं उसे, आत्मा परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, तो 19 और 20 नवंबर को मुक्ति महामहोत्सव भंडारा गाजीपुर की धरा पर होने वाला है, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। परमात्मा की दीक्षा दी जाएगी, आत्मा परमात्मा की प्राप्ति हुई, अधर निराधार की साधना दी जाएगी, सभी जीवों को कल्याण हेतु मार्ग बताया जाएगा। इसीलिए उस भंडारे का नाम ही रखा गया है मुक्ति महामहोत्सव। मुक्ति महामहोत्सव उस भंडारे का नाम है। जिनको भी दीक्षा चाहिए, साधना चाहिए, परमात्मा प्राप्ति का मार्ग चाहिए, वो सारे लोग हृदय से आमंत्रित हैं उसमें। सभी को भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सत्संग प्रवचन श्रवण करने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था आश्रम से दी जाएगी। जिन भी लोगों को आना है वो हमारा नंबर नोट कर लें और हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें या हमसे फोन कर दें। अगर हम फोन नहीं उठा पाते तो मैसेज कर दें, बता दें कि हम इतने लोग फलानी जगह से आ रहे हैं। हमारा नंबर है 70 80 42 85 14। 70 80 42 85 14। इस नंबर पे आप सभी हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप में संपर्क भी कर सकते हैं हमसे। अगर फोन उठ जाता है तो ठीक है, नहीं उठ पाता है तो व्हाट्सएप में मैसेज कर दें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमारी वाणी वचनों से, शब्दों से आप सभी किसी भी भक्त, हंस, जन, संत, महापुरुषों को कष्ट हुआ हो, दुख लगा हो, तो मुझे क्षमा करें। मैंने आपको कष्ट देने के लिए या दुख देने के लिए सत्संग नहीं सुनाया है। मैं तो जो मूल बात है उसे बताना चाहता हूं आप सभी को। आप सभी बात पर चिंतन करें, मनन करें। अगर फिर भी दुख लगता है तो पुनः आप सभी के चरणों में मैं सर रख करके क्षमा प्रार्थी हूं। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब।